नारद जी बोले, हे विदे, शंकर जी ने पार्वती जी को कैसे वर दिया? अब यह प्रेम से कहिए। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, जब सब देवता अपने अपने स्थान को चले गए, तब शिव जी समाधिस्थ हो उनकी बातों पर विचार करने लगे। इधर पार्वती जी का भी तप अपनी चरम सीमा पर पहुंचा। उनकी समाधि विचलित हो गई। जगत स्रष्टा ने सप्त ऋषियों का स्मरण किया। वे महर्षि शीघ्र ही उनके पास जा पहुंचे। सबने प्रणाम कर प्रसन्नता से हाथ जोड़ लिया। शिव जी ने कहा, पार्वती गौरी शिखर पर दृढ़ तपस्या कर रही है। वे मुझे पति रूप में पाना चाहती है। मेरी आज्ञा है कि तुम वहां जाकर सर्वथा ही छल युक्त वचनों से उनकी परीक्षा करो। वशिष्ठ आदि सप्त ऋषि शीघ्र ही गिरिजा के स्थान पर चले गए, जहां वह अपनी तपस्या में लीन थी। सातों ऋषियों ने उन्हें प्रणाम किया और कहा कि हे शैलपुत्री, तुम किस लिए तप कर रही हो? तुम किस देवता से किस फल को चाहती हो? अपनी कामना हमसे कहो। सप्तऋषियों के इस प्रकार के वचन को सुनकर पार्वती जी उनसे इस प्रकार सत्य और दूरवाणी में बोले, हे मुनियों, आप मेरी बात क्या पूछते हैं? मैं असंभव को सुनकर अवश्य ही उपहास करें। इस असंभव को सुनकर अवश्य ही उपहास करेंगे। नारद जी की आज्ञा से मैं शंकर जी को अपना पति बनाना चाहती हूँ, इसलिए इतना दृढ़ तप कर रही हूँ। हे मुनीश्वर, पार्वती की वाणी सुनकर हंसते हुए कपटपूर्ण या झूठी बात कहने लगे कि हे गिरिजे, भला तुम ऐसी ज्ञानवती होते हुए भी झूठे पंडित, अभिमानी, कठोर मन वाले नारद की बात में आ गई। नारद तो सर्वदा ही झूठ बोलता है। दूसरे के मन को बिगाड़ना ही उसका काम है। उसने तो दक्ष प्रजापति के 10,000 पुत्रों को ऐसा बिगाड़ दिया कि उन्होंने फिर लौटकर घर का मुंह तक ना देखा। इसी प्रकार पहले उसने चित्रकेतु का घर सूना कर दिया। प्रहलाद को अपना उपदेश देकर हिरण्यकश्यप द्वारा परम दुख पहुंचाया। उसका जिसने कर्ण सूचक उपदेश सुना, जानो वह अपना घर त्याग भिखारी बना। अमंगल वेशधारी शंकर बड़ा ही निर्लज है। उसके घर बार कुछ नहीं है, उसका कोई कुल भी नहीं है। भूत प्रेत उसके साथी हैं। वह नग्न रहता है और शूल को धारण करता है। ऐसा वर प्राप्त करके तुमको कौन सा सुख मिलेगा? भला जिस मूढ़ ने अपनी सती साध्वी दक्ष की कन्या से विवाह कर और स्वयं उसे दोष लगाकर त्याग दिया, हे देवी, उसके साथ स्त्री का निर्वाह कैसे हो सकता है? तुम्हारे योग्य वर तो सर्वगुणों की खानी, लक्ष्मी के प्रभु, वैकुंठवासी विष्णु ही है। उन्हीं के साथ हम तुम्हारा विवाह करा देंगे। तुम इस हट को त्याग कर सुखी हो। ब्रह्मा जी कहते हैं, सप्तऋषियों ने जब इस प्रकार की बातें पार्वती से कही तो सुनकर जगदम्बा कुछ हंसकर उन ज्ञान कुशल मुनियों से बोली कि द्विजों, आपने ज्ञान सहित सत्य वचन कहा है, परंतु मेरा हट नहीं छूट सकता। मुनीश्वरों, आपने यह जो कहा कि विष्णु जी सब गुणों की खानी है तथा शंकर जी निर्गुण है, तो मैं यह भी यथार्थ जानती हूँ कि कौन कैसा है। यदि शंकर जी मुझसे विवाह नहीं करेंगे तो मैं सर्वदा अविवाहित ही रहूँगी। ब्रह्मा जी कहते हैं कि सप्तऋषियों से ऐसा कह उन्हें प्रणाम करती हुई पार्वती जी चुप हो गई। फिर तो वे मुनीश्वर पार्वती को इस प्रकार निश्चल देखकर उनकी जय जयकार करने लगे और प्रसन्न हो उत्तम आशीर्वाद दिया। फिर प्रसन्नता से पार्वती जी को प्रणाम कर वे मुनीश्वर शिव जी के आश्रम को आए और शिव जी को नमस्कार कर सारा समाचार कहा। पश्चात उनकी आज्ञा ले स्वर्ग को चले गए। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, फिर परीक्षा के बहाने भगवान शंकर स्वयं ही पार्वती जी को देखने गए। तब एक ब्रह्मचारी का वेश धारण कर भक्तवत्सल भगवान उनको देखते हुए पास चले गए। तब एक तेजस्वी ब्राह्मण को अपने निकट आया देखकर
देवी ने उनकी पूजा की और आदर सहित यह पूछा कि हे वेद वेदांबर, आप कौन हैं और कहाँ से आए हैं? तब ब्राह्मण ने कहा, मैं दूसरों का उपकार करने वाला एक तपस्वी वृद्ध ब्राह्मण हूँ। तुम कौन हो? किसकी कन्या हो? और किस लिए इस निर्जन वन में ऐसा घोर तप कर रही हो, जो मुनियों को भी दुर्लभ है? तुम्हारे पिता का नाम क्या है? इस पर पार्वती ने कहा, हे विप्र, मैं हिमाचल की पुत्री हूँ। पहले मैं सती नाम से दक्ष के घर उत्पन्न हुई, परंतु वहाँ जब मेरे पिता ने मेरे पति शिवजी की निंदा की तो मैंने योग से अपना शरीर त्याग दिया। इस जन्म में मैं यहाँ स्वर्ग की सीता के तट पर तप करने चली आई, परंतु बहुत दिनों तक कठोर तप करने के पश्चात भी मैं अपने प्राण वल्लभ को न प्राप्त कर सकी। अब इस समय मैं फिर अग्नि में प्रवेश करना चाहती थी, तो आप आ गए, जिससे थोड़ी देर के लिए ठहर गई हूँ। अब आप जाइए। ऐसा कहकर उस ब्राह्मण के बार बार मना करने पर भी पार्वती अग्नि में प्रवेश कर गई, परंतु पार्वती के तप से अग्नि तत्क्षण शीतल हो गई। तब उस ब्राह्मण ने पूछा कि हे भद्रे, तुम्हारा यह क्या तप है? कुछ जान नहीं पड़ता। ना तो अग्नि ने ही तुझे जलाया और ना तुम्हारा मनोरथ ही पूर्ण हुआ। तुम मुझ ब्राह्मण से अपना मनोरथ तो कहो। ब्राह्मण के इस प्रकार पूछने पर अंबिका ने अपनी प्रिय सखी सुव्रता को प्रेरित किया, तो उसने ब्राह्मण रूपधारी शंकर जी को पार्वती के तप का सब अभिप्राय कह सुनाया। उसे सुन जटाधारी रुद्र हंसने लगे और पार्वती से बोले, यह सखी जो कहती है वह तो परिहास सा ज्ञात होता है। यदि यथार्थ है तो हे पार्वती, तुम स्वयं अपने मुख से कहो। तब देवी पार्वती स्वयं ही उस ब्राह्मण को कहने लगी,